Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So if you're also confused about which book to study for NEET, then this video is for you, because in this video I'll tell you the exact resources that I personally used for my NEET preparation. So no overhype, only what truly works. Okay, so without any further delay, let's start the video. Let's talk about the physics first. सो इन फिज़िक्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है नोट्स. आपके नोट्स होने चाहिए, नोट्स रिवाइज करते रहो. और क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात है तो वैसे तो मेरे पास HC वर्मा भी है, MTG भी है, दिशा पब्लिकेशन की भी फ़िज़िक्स की मैंने बुक ली थी. बट मैंने यूज़ क्या करा है वो है DC पांडे. यस, ओनली DC पांडे फॉर बोथ 11th एंड 12th मैंने DC पांडे करा है, क्योंकि DC पांडे में ना इनफ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं. उसके अलावा आपको कुछ और करने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको MCQs भी मिलेंगे, आपको PYQ भी मिलेंगे, और बीच बीच में भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं तो आप उनको भी कर सकते हो. मैंने सिर्फ और सिर्फ DC पांडे करा है फिज़िक्स के लिए फॉर बोथ 11th एंड 12th. ओके, सो अगर केमिस्ट्री की बात करें अब, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री की, क्योंकि फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है ना वो बिल्कुल ही फ़िज़िक्स की तरह होती है, तो आपको उसको फ़िज़िक्स की तरह डील करना है. अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात है तो मैंने NCERT के जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं ना, मैंने उनको करा है फ़िज़िकल केमिस्ट्री में. और क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात है तो मैंने एलन के मॉड्यूल के क्वेश्चन करे हैं. मेरे पास एलन के मॉड्यूल थे लास्ट ईयर के, तो मैंने एलन का मॉड्यूल सॉल्व करा है फॉर फिज़िकल केमिस्ट्री. ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं NCERT को आपको थ्रूली रीड करना है. मैंने NCERT बहुत बार रीड करी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्पेशली. और क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात है तो मैंने उसके लिए भी एलन का ही ग्लांस करके एक एलन मॉड्यूल देता है, मैंने उसको करा था फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली. ओके, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स मैंने बहुत बार पढ़े. नोट्स मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, तो मैंने लॉन्ग नोट्स ही कई बार पढ़े हैं. ठीक है, तो वहाँ से मेरा चीज़ें याद करने के लिए मैंने नोट्स का यूज़ किया है. एंड फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने MS चौहान का यूज़ करा है. यस, MS चौहान बहुत अच्छी बुक है फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मैंने सारे चैप्टर्स के MS चौहान के नहीं करे हैं. जो बेसिक केमिस्ट्री होती हैं, जैसे कि जो GOC है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, GOC 1 और GOC 2 के मैंने MS चौहान के सारे करे हैं, और बाकी के मैंने ग्लांस से करे हैं एलन के. क्योंकि इसमें ना MS चौहान में जो एक दिक्कत हो रही है ना, वो क्या है ना कि इसमें सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है. आपको आंसर मिलेगा बस, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. तो क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी करती थी तो मैं बार बार टीचर से पूछ नहीं सकती थी, तो मेरे को कभी कभी जो क्वेश्चन फंस जाते थे ना, तो उसमें दिक्कत होता था. तो इसलिए मैंने बस जो बेसिक चीज़ें हैं GOC 1 और GOC 2 उसको करा MS चौहान से, और बाकी फिर मैंने छोड़ दिया. मैंने मॉड्यूल में क्योंकि सॉल्यूशन भी देता है, तो मैंने फिर वापस से एलन के मॉड्यूल का ही यूज़ करा फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो. अगर हम लोग बायो की बात करें ना, तो बायो में तो NCERT मस्ट है. ये तो सबको पता है, इसमें तो कुछ नई चीज़ नहीं है. NCERT मैंने बायो की बहुत बार ही पढ़ी है. अगर आप MCQs की बात करोगे तो आपको स्पेशली जो बायो की जो NCERT होनी चाहिए ना, वो ऐसी NCERT आपकी बुक यूज़ करनी चाहिए जो NCERT बेस्ड उसमें एग्जाम्पल्स क्वेश्चन हो. ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द NCERT. जैसे कि MTG की जो फिंगर टिप्स है वो मैंने लिया था बायो के लिए, बट उसमें काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो आउट ऑफ द NCERT होते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि उनको नहीं करने चाहिए, बट अगर आप NCERT बेस्ड क्वेश्चंस करोगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा. तो मैंने उसके लिए दिशा पब्लिकेशन की बुक ली थी. आई थिंक हाँ, ये दिशा पब्लिकेशन की मैंने बायोलॉजी की बुक ली थी. इसके मैंने सारे चैप्टर्स के आई थिंक MCQs करे, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली NCERT बेस्ड ही होते हैं. इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है. आपको जो सारे क्वेश्चंस के आगे जो है ना, वो पेज नंबर भी इंक्लूडेड होता है कि कौन से पेज पे कौन सा पैराग्राफ है. तो उससे आपको वापस से रिवाइज़ करने में भी आसानी होगी. अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप वापस से तुरंत से जाकर NCERT में चेक कर लोगे, और आपको वो चीज़ मिल जाएगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे थे. ओके, सो और जो मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी ना, कि आपको बहुत सारे रिसोर्सेज में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि फ़िज़िक्स के लिए HC वर्मा भी कर लो, MTG भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो. ऐसा नहीं है. आप अपने रिसोर्सेज हमेशा से, मैं बोलती हूँ, अपने रिसोर्सेज फिक्स रखो. ठीक है, अगर आप बहुत सारे बुक्स में कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो ना आप एक भी बुक अच्छे से नहीं कर पाओगे. तो आपको चाहिए कि आप एक बुक करो, एक ही रिसोर्स यूज़ करो, बट उसको बहुत ही अच्छे से करो, एकदम परफेक्टली करो. ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो.
कंसिस्टेंसी रखो, रिवीजन करो। आप अगर एक बार कोई मॉड्यूल या कोई भी अपना जब क्वेश्चंस लगा रहे हो तो जो आपके क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं आप उसको सर्कल कर दो, ताकि आप जब दोबारा रिवीजन करो ना तो आपको सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो जो सर्कल किए हुए क्वेश्चंस है ना आप सिर्फ उनको कर पाओगे, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, so these were the exact resources that I used. Let me know in the comment at which books you are using. Like, share and subscribe for more NEET strategies. See you in the next video. Bye bye.